क्या आप जानते हैं कि एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? वो फ़र्क उनकी मेहनत में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले वो गुप्त नीतियां बताई थीं जिनका इस्तेमाल आज दुनिया के सबसे अमीर लोग कर रहे हैं। आज मैं आपको अमीरों की सोच के वो 7 रहस्य बताने वाला हूं, जिन्हें समझ लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अगर तुम अपनी गरीबी की जंजीरें तोड़कर दौलत के शिखर पर पहुंचना चाहते हो, तो इस वीडियो का एक एक शब्द तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। चलिए जानते हैं उन महान रहस्यों को। पहला रहस्य, धन का सही उपयोग और निवेश। आचार्य चाणक्य कहते थे कि संचित किया हुआ धन यानी बचा कर रखा हुआ पैसा उस तालाब के पानी के समान है जो एक जगह रुके रहने से सड़ जाता है। अगर आपको धन की शक्ति को बढ़ाना है तो उसे बहती हुई नदी की तरह बनाना होगा। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ी दीवार यह है कि गरीब इंसान पैसे को खर्च करने के लिए कमाता है, जबकि अमीर इंसान पैसे को निवेश करने के लिए कमाता है। अमीर लोग कभी भी अपनी मेहनत की कमाई को दिखावे की चीज़ों में बर्बाद नहीं करते। वे जानते हैं कि आज 1 रुपया बचाकर उसे सही जगह निवेश करना भविष्य में करोड़ों रुपए खड़ा कर सकता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आय से अधिक खर्च करता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। आज के दौर में लोग अमीर दिखने के चक्कर में कर्ज लेते हैं, महंगे फ़ोन खरीदते हैं और गाड़ियां लेते हैं, लेकिन असली अमीर वो है जो पहले अपनी संपत्ति एसेट्स बनाता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ऐसी जगहों पर निवेश करते हैं जहां से उन्हें बिना मेहनत किए पैसा मिलता रहे। इसे ही पैसिव इनकम कहते हैं। गरीब आदमी हमेशा अपनी ज़रूरतों के पीछे भागता रहता है, लेकिन अमीर आदमी अपने भविष्य के निवेश को प्राथमिकता देता है। अगर आप आज अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके उस पैसे को किसी व्यापार, शिक्षा या सही जगह निवेश करते हैं, तो वही पैसा आने वाले समय में आपको आर्थिक आज़ादी दिलाएगा। दिखावा करना गरीबी की पहली सीढ़ी है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने धन की रक्षा करता है और उसे सही समय पर सही जगह लगाता है। अमीर बनने का पहला कदम यही है कि आप अपनी बचत को तिजोरी में बंद करने के बजाय उसे बढ़ने के रास्ते खोजें। जब आप अपने पैसे को बढ़ाना सीख जाते हैं, तब आपकी गरीबी खुद ब खुद खत्म होने लगती है। अमीर आदमी की फितरत होती है कि वो उस पैसे को भी बढ़ाने के बारे में सोचता है जो उसके पास अभी आया भी नहीं है। वह योजनाओं पर काम करता है, वह आने वाले 10 सालों का रोड मैप तैयार रखता है। चाणक्य कहते थे कि जिसके पास भविष्य की योजना नहीं है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए अपनी पाई पाई का हिसाब रखें और उसे ऐसी जगह झोंक दें जहां से वो कल आपके लिए दोगुनी होकर वापस आए। खर्च करने की आदत छोड़िए और निवेश करने की मानसिकता अपनाइए। यही वह पहला रहस्य है जो एक साधारण इंसान को धनवान बनाता है। तो ये था अमीरों की सोच का पहला रहस्य। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रहस्य की ओर। दूसरा रहस्य, समय का सदुपयोग और गुप्त योजनाएं। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है कि जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय उसे बर्बाद कर देता है। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि इस बात में है कि वे अपने 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। गरीब इंसान अपना कीमती समय मनोरंजन, फालतू की गप्पे लड़ाने और दूसरों की बुराई करने में बिता देता है, जबकि अमीर इंसान अपने समय का एक एक पल अपनी तरक्की और नई स्किल सीखने में लगाता है। अमीर लोग जानते हैं कि खोया हुआ पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। चाणक्य नीति के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी योजनाओं को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अमीर लोग कभी भी अपने अगले कदम का ढिंढोरा नहीं पीटते। वे चुपचाप मेहनत करते हैं और उनकी सफलता शोर मचाती है। अगर आप सबको बता देंगे कि आप क्या करने वाले हैं, तो लोग आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे या आपके आत्मविश्वास को कमजोर करेंगे। अमीर आदमी अपनी रणनीतियों को तब तक छिपाकर रखता है जब तक कि वो परिणाम हासिल न कर ले। वह जानता है कि जानकारी ही आज के युग की सबसे बड़ी दौलत है। अमीर बनने की दौड़ में वही जीतता है जो अनुशासन के साथ अपने समय को मैनेज करता है। चाणक्य कहते थे कि जो काम आज करना है उसे आज ही पूरा करो। टालमटोल की आदत दरिद्रता की जननी है। अमीर लोग सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को सोने तक का एक फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं। वे अपने काम की लिस्ट बनाते हैं और सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल उन्हें दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी। गरीब आदमी हमेशा कल के भरोसे बैठा रहता है, जबकि अमीर आदमी आज को ही अपना भविष्य बनाने का जरिया मानता है। धनवान व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता। वो अपने खाली समय में भी ये सोचता है कि अपने साम्राज्य को और बड़ा कैसे किया जाए। वो अपनी आदतों का गुलाम नहीं, बल्कि अपनी आदतों का मालिक होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी उन आदतों को आज ही जला डालिए जो आपका समय बर्बाद करती हैं। याद रखिए,
जिस दिन आप अपने समय की कीमत वसूलना सीख जाएंगे, उस दिन पैसा खुद आपके पीछे भाग कर आएगा। अमीर लोग उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उनसे ज्यादा बुद्धिमान और सफल हैं। वे जानते हैं कि आप उन्हीं 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इसलिए वे फालतू की भीड़ से दूर रहकर अपनी ग्रोथ पर ध्यान देते हैं। समय को निवेश करना सीखिए, क्योंकि समय ही वो कच्चा माल है जिससे अमीर लोग अपनी किस्मत की इमारत खड़ी करते हैं। जब आप अपने समय को सही दिशा में मोड़ देते हैं तो आपकी गरीबी की रेखाएं खुद मिटने लगती हैं और आप अमीरी के उस गुप्त रास्ते पर चल पड़ते हैं जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये था अमीरों की सोच का दूसरा रहस्य। अब हम बढ़ते हैं तीसरे रहस्य की ओर। तीसरा रहस्य: कठोर निर्णय, जोखिम का प्रबंधन और अपनी शक्ति का प्रदर्शन। आचार्य चाणक्य का एक अत्यंत प्रभावशाली सूत्र है, आपदर्थम धनम रक्षित दारान रक्षित धनैर्पि, यानी आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए और धन से भी अधिक अपनी और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। अमीर बनने का तीसरा सबसे बड़ा रहस्य है जोखिम लेने की क्षमता और कठोर निर्णय। एक गरीब और औसत इंसान पूरी जिंदगी सुरक्षित खेलने, सेफ प्ले की कोशिश करता है। वो डरता है कि अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, अगर बिजनेस में पैसा डूब गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति जानता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। अमीर लोग डरते नहीं हैं, बल्कि वे उस डर को अपनी ताकत बना लेते हैं। वे जानते हैं कि बिना रिस्क लिए कभी भी बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया जा सकता। चाणक्य नीति के अनुसार जिस इंसान को अपनी असली ताकत और अपनी सीमाओं का अंदाजा नहीं होता, वो कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी से अमीरी का सफर एक मानसिक युद्ध है। यहां आपको अपनी बुद्धि और अपने कौशल स्किल्स को अपनी सबसे बड़ी तलवार बनाना पड़ता है। अमीर लोग अपनी स्किल को बेहतर बनाने के लिए लाखों रुपए खर्च करने से नहीं हिचकिचाते, क्योंकि वे जानते हैं कि खुद पर किया गया निवेश दुनिया का सबसे बड़ा रिटर्न देता है। वे कभी भी किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। अमीर आदमी का मानना होता है कि अगर वो आज खुद को तपाएगा नहीं तो कल वो चमक नहीं पाएगा। वो अपनी नींद, अपना आराम और अपनी छोटी खुशियों का गला घोंट देता है ताकि उसका भविष्य सुरक्षित हो सके। अमीर बनने के लिए आपको उन चीज़ों को छोड़ने का अत्यंत कठोर साहस करना होगा जो आपको पीछे खींच रही हैं, चाहे वो आपके पुराने निकम्मे दोस्त हों जो आपको हमेशा नीचे गिराने की बात करते हैं, या वो आरामदायक 9 से 5 की नौकरी जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि सांप अगर जहरीला न भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उसका डर बना रहे। इसी तरह व्यापार और धन की दुनिया में आपको अपनी शक्ति का एहसास कराते रहना जरूरी है। अमीर लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और अपनी छवि पर बहुत ज्यादा काम करते हैं। वे जानते हैं कि मार्केट में उनकी साख ही उनकी असली दौलत है। अगर लोग आपकी इज्जत करेंगे और आपसे डरेंगे तभी वे आपके साथ व्यापार करेंगे। गरीब आदमी हमेशा छोटी छोटी और तात्कालिक खुशियों में फंसकर रह जाता है। उसे आज का मनोरंजन चाहिए, उसे आज की पार्टी चाहिए। लेकिन अमीर आदमी एक बड़े विजन पर नजर रखता है। वो आज के कष्ट सहने को तैयार रहता है ताकि उसका कल शानदार हो सके। वह कठिन परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोता और ठंडे दिमाग से योजना बनाता है। जब व्यापार में घाटा होता है तो गरीब आदमी टूट जाता है और हार मान लेता है, लेकिन अमीर आदमी उस घाटे को अपनी अगली जीत की पाठशाला बनाता है। वो अपनी गलतियों का पोस्टमार्टम करता है और फिर दोगुनी ताकत के साथ मैदान में उतरता है। वो हार को अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ मानता है। अमीर लोग कभी भी दूसरों के भरोसे नहीं बैठते। वे अपनी टीम खुद चुनते हैं, अपने रास्ते खुद तराशते हैं और अपनी सफलता की इबारत खुद लिखते हैं। वे जानते हैं कि भीड़ का हिस्सा बनकर कभी भी पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए वे अकेले चलने का साहस रखते हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। चाणक्य कहते थे कि शेर कभी भी घास नहीं खाता, चाहे वो कितना ही भूखा क्यों न हो। उसी तरह एक अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी अपनी गरिमा और अपने बड़े लक्ष्यों से समझौता नहीं करता। वो अपनी मेहनत की आग में खुद को हर रोज झोंकता है और तब तक नहीं रुकता जब तक वो लक्ष्य को हासिल न कर ले। अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा होना नहीं है, बल्कि उस पैसे को संभालने का जिगर होना है। बहुत से लोगों के पास पैसा आता है लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उनके पास कठोर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती। अमीर आदमी फालतू की दया नहीं दिखाता जहां व्यापार का मामला हो। वो जानता है कि कहाँ रुकना है और कहाँ पूरी ताकत झोंक देनी है। वो अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त बना लेता है अगर उससे उसका फायदा हो रहा हो, और जरूरत पड़ने पर अपने करीबियों को भी व्यापार से अलग कर देता है। यही वो मानसिक मजबूती है जो उसे भीड़ से अलग खड़ा करती है। जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर बड़े फैसले लेना शुरू करते हैं, तभी आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं जहां दौलत और शोहरत आपका इंतजार कर रही होती है।
तो ये था अमीरों की सोच का तीसरा रहस्य। अब हम बढ़ते हैं चौथे रहस्य की ओर। चौथा रहस्य, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना और शत्रुओं का नाश। आचार्य चाणक्य का सबसे मारक सूत्र है, मनसा चिंतितम कार्यम वचसा नैव प्रकाशयेत, यानी मन में सोचे हुए कार्य को कभी भी वाणी से प्रकट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे मंत्र की तरह गुप्त रखकर पूरा करना चाहिए। अमीर बनने का ये चौथा सबसे बड़ा रहस्य है कि अमीर लोग कभी भी अपनी अगली चाल का ढिंढोरा नहीं पीटते। एक गरीब इंसान जैसे ही कोई नया काम शुरू करने की सोचता है, वो मोहल्ले भर में और सोशल मीडिया पर उसका प्रचार करने लगता है। नतीजा ये होता है कि काम शुरू होने से पहले ही नजर लग जाती है या जलने वाले लोग उसमें बाधाएं खड़ी कर देते हैं। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति अपनी रणनीति तब तक छिपाकर रखता है जब तक कि वो सफल ना हो जाए। उसकी सफलता ही दुनिया के लिए उसकी पहली खबर होती है। चाणक्य नीति के अनुसार व्यापार की दुनिया एक युद्ध क्षेत्र है और यहां आपके प्रतिद्वंदी ही आपके शत्रु हैं। अमीर लोग अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए साम दाम दंड भेद का सहारा लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्हें मार्केट में टिकना है तो उन्हें दूसरों से 10 कदम आगे की सोचनी होगी। वे अपने विरोधियों की हर हरकत पर पैनी नजर रखते हैं, लेकिन खुद को एक खुली किताब नहीं बनाते। वे अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताते और अपनी ताकत का प्रदर्शन केवल तभी करते हैं जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। अमीर आदमी कभी भी भावनाओं में बहकर अपने व्यापारिक राज, ट्रेड सीक्रेट्स किसी को नहीं देता, चाहे वो उसका कितना ही करीबी क्यों न हो। वह जानता है कि आज का मित्र कल का शत्रु हो सकता है। अमीर बनने की इस प्रक्रिया में चुप्पी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप शांत रहते हैं तो आप दूसरों को बेहतर तरीके से पढ़ पाते हैं। अमीर लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। वे मीटिंग्स में, बिजनेस डील्स में दूसरों की बातों से जानकारी निकालते हैं और फिर उस जानकारी का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं। गरीब आदमी अक्सर अपनी बड़ी बड़ी बातों से खुद को होशियार दिखाने की कोशिश करता है, जबकि अमीर आदमी अपनी सादगी के पीछे अपना तेज दिमाग छिपाकर रखता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी योजनाओं को प्रकट कर देता है, उसके कार्य में विघ्न आने की संभावना 100% बढ़ जाती है। इसलिए अपनी अगली बड़ी डील, अपना अगला निवेश और अपनी अगली बिजनेस ट्रिक को तब तक सीने में दबाकर रखें जब तक पैसा आपके खाते में ना आ जाए। अमीर लोग अपने शत्रुओं यानी उन बाधाओं को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं जो उनकी प्रगति को रोकती हैं। यहां शत्रु का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि आपकी आलस वाली आदतें, आपका फिजूल खर्च और आपकी गलत सोच भी है। चाणक्य ने कहा था कि कर्ज, अग्नि और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, इन्हें जड़ से मिटाना ही बुद्धिमानी है। इसी तरह अमीर आदमी अपने ऊपर कभी कर्ज का बोझ नहीं बढ़ने देता। वो जानता है कि ब्याज की मार उसे फिर से गरीबी के दलदल में धकेल सकती है। वो अपने खर्चों पर लगाम लगाता है और अपनी हर उस आदत का कत्ल कर देता है जो उसे उसके लक्ष्य से भटकाती है। वो अपने समय के लुटेरों यानी फालतू के मनोरंजन और व्यसनों से दूरी बनाकर रखता है। इसके अलावा अमीर लोग सूचना तंत्र यानी इंफॉर्मेशन नेटवर्क पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। चाणक्य के पास गुप्तचरों का एक विशाल जाल था, वैसे ही आज के अमीर लोगों के पास डेटा और मार्केट रिसर्च की ताकत होती है। वे जानते हैं कि आने वाले समय में किस चीज की मांग बढ़ने वाली है और वे चुपचाप उस क्षेत्र में अपना कब्जा जमा लेते हैं। जब तक आम जनता को पता चलता है कि यहाँ पैसा है, तब तक अमीर आदमी वहां से करोड़ों कमा चुका होता है। ये इन्फॉर्मेशन गैप ही अमीरों को और अमीर बनाता है। वे कभी भी भीड़ के पीछे नहीं भागते, बल्कि वे वहां अपना जाल बिछाते हैं जहां भीड़ कल आने वाली है। उनकी दूरदर्शिता और उनकी गोपनीयता ही उन्हें धन का स्वामी बनाती है। गरीब से अमीर बनने का ये सफर बहुत अकेला होता है। आपको अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखना पड़ता है, क्योंकि आपके आसपास के लोग अक्सर आपकी बड़ी सोच को समझ नहीं पाते। वे आपको पागल कहेंगे, वे आपको लालची कहेंगे, लेकिन आपको चाणक्य की तरह अडिग रहना होगा। अमीर आदमी कभी भी लोगों के सर्टिफिकेट का इंतजार नहीं करता। वो अपनी चुप्पी में अपनी सल्तनत खड़ी करता है। वो जानता है कि जब उसके पास दौलत होगी तो वही लोग जो आज उसका मजाक उड़ा रहे हैं, कल उसके पीछे हाथ जोड़कर खड़े होंगे। इसलिए अपने काम पर ध्यान दें, अपनी चालों को गुप्त रखें और जब आप प्रहार करें तो वो इतना सटीक हो कि सफलता की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे। तो ये था अमीरों की सोच का चौथा रहस्य। अब हम बढ़ते हैं पांचवें रहस्य की ओर। पांचवां रहस्य, आय के अनेक स्रोत और धन का विस्तार। आचार्य चाणक्य का एक बहुत ही सटीक और कड़वा सूत्र है, अनवस्थित कायस्य न जने न वने सुखम, यानी जिस व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है और जिसके पास संसाधनों का अभाव है, उसे न तो लोगों के बीच सुख मिलता है और न ही एकांत में। अमीर बनने का पांचवां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अमीर लोग कभी भी एक इनकम सोर्स यानी कमाई के एक रास्ते पर निर्भर नहीं रहते। एक गरीब और मध्यम वर्गीय इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरी या एक छोटी दुकान के भरोसे काट देता है।
उसे लगता है कि महीने के अंत में आने वाली तनख्वाह उसे सुरक्षित रख रही है, लेकिन असल में वो एक बहुत बड़े खतरे में जी रहा होता है। अगर वह नौकरी चली गई या वो दुकान बंद हो गई तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति जानता है कि असली सुरक्षा विविधता, डाइवर्सिफिकेशन में है। अमीर लोग अपने साम्राज्य को मकड़ी के जाले की तरह फैलाते हैं। वे एक जगह से पैसा कमाते हैं और उस पैसे को 5 अलग अलग जगहों पर निवेश कर देते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो आने वाले संकट को भांपकर पहले से ही तैयारी रखे। अमीर लोग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम यानी कमाई के कई रास्ते बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर उनका एक बिजनेस मंदी की चपेट में आता है तो दूसरा उन्हें सहारा देगा और तीसरा उन्हें मुनाफा देगा। वे रेंटल इनकम, स्टॉक मार्केट डिविडेंड, बिजनेस प्रॉफिट और रॉयल्टी जैसे कई रास्तों से पैसा अपनी तरफ खींचते हैं। गरीब आदमी पैसे के लिए अपनी मेहनत बेचता है, जबकि अमीर आदमी पैसा बनाने के लिए सिस्टम बनाता है। वो जानता है कि उसके पास केवल 24 घंटे हैं, इसलिए वो उन घंटों को बढ़ाता नहीं बल्कि उन घंटों की कीमत बढ़ाता है। अमीरों की सोच का एक और गुप्त पहलू ये है कि वे कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत को अपना सबसे बड़ा गुलाम बना लेते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे आज थोड़ा सा पैसा सही जगह लगा दें तो समय के साथ वो पहाड़ जैसा बड़ा हो जाएगा। चाणक्य ने कहा था कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यही सिद्धांत धन संचय पर भी लागू होता है। अमीर इंसान फिजूल खर्च करने के बजाय उस पैसे को बढ़ने के लिए छोड़ देता है। वो जानता है कि उसकी असली दौलत वो नहीं है जो वो खर्च करता है, बल्कि वो है जो उसके लिए हर मिनट हर सेकंड काम कर रही है। जब गरीब आदमी सो रहा होता है तब अमीर आदमी का निवेश उसके लिए पैसा पैदा कर रहा होता है। यही वो स्लीप मनी है जो अमीरों को और ज्यादा अमीर बनाती चली जाती है। अमीर बनने की इस दौड़ में वे कभी भी स्थिर होकर नहीं बैठते। वे हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। चाणक्य कहते थे कि उद्यमी व्यक्ति के लिए कोई भी देश पराया नहीं होता, और जो मीठा बोलता है उसके लिए कोई शत्रु नहीं होता। अमीर लोग नेटवर्किंग और नए बाजारों में घुसने की कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा वहां है जहां समस्याएं हैं। वे लोगों की समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और उसे एक बिजनेस मॉडल में बदल देते हैं। वे कभी ये नहीं कहते कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, बल्कि वे हमेशा खुद से पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। ये एक छोटा सा मानसिक बदलाव उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वे अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और अपने धन का विस्तार करने के लिए 7 समंदर पार जाने से भी नहीं कतराते। इसके अलावा अमीर लोग अपनी लिक्विडिटी यानी नकदी का प्रबंधन बहुत सोच समझकर करते हैं। वे जानते हैं कि हाथ में पैसा होना जरूरी है ताकि जब कोई बड़ा अवसर आए तो वे उसे तुरंत दबोच सकें। चाणक्य ने सिखाया था कि बिना पूंजी के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए अमीर आदमी हमेशा अपनी पूंजी को बढ़ाता रहता है। वो दिखावे के लिए सोने के गहने या महंगी गाड़ियां पहले नहीं खरीदता, वो पहले अपनी कैश मशीन खड़ी करता है। जब उसकी मशीनें उसे इतना पैसा देने लगती हैं कि वो बिना काम किए भी राजाओं वाली जिंदगी जी सके, तब जाकर वो विलासिता की चीजें खरीदता है। गरीब आदमी पहले अमीर दिखने की कोशिश में अपनी पूंजी खत्म कर देता है और फिर पूरी जिंदगी गरीबी में सड़ता रहता है। अमीरों का एक और रहस्य ये है कि वे टैक्स और कानूनी दांव पेंच को बहुत गहराई से समझते हैं। वे जानते हैं कि कितना कमाना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि कितना बचाना है। वे कानून के दायरे में रहकर अपनी संपत्ति को बचाने के तरीके जानते हैं। वे ट्रस्ट, कंपनियां और फाउंडेशन बनाते हैं ताकि उनका धन सुरक्षित रहे और उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के खजाने को भरने के लिए जो नीतियां बनाई थीं, आज के अमीर लोग उन्हीं का आधुनिक रूप इस्तेमाल करते हैं। वे अपने धन का विस्तार केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे खानदान की किस्मत बदलने के लिए करते हैं। वे एक लीगेसी, विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं, न कि सिर्फ एक बैंक अकाउंट। तो ये था अमीरों की सोच का 5वां रहस्य। अब हम बढ़ते हैं छठे रहस्य की ओर। छठा रहस्य, ज्ञान का निवेश और अटूट अनुशासन। आचार्य चाणक्य का एक अत्यंत प्रभावशाली श्लोक है, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी एक राजा और एक विद्वान की तुलना कभी नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा केवल अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन एक विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति पूरी दुनिया में पूजा जाता है। अमीर बनने का छठा सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अमीर लोग सूचना और ज्ञान को ही असली संपत्ति मानते हैं। एक गरीब इंसान स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब उसे सब पता है। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति मरते दम तक एक छात्र बना रहता है। वो जानता है कि जिस दिन उसने सीखना बंद कर दिया उसी दिन से उसकी अमीरी का पतन शुरू हो जाएगा। अमीर लोग किताबों, सेमिनार, मेंटर्स और उन लोगों पर पैसा पानी की तरह बहाते हैं जो उन्हें कुछ नया सिखा सकें। चाणक्य नीति के अनुसार बिना शास्त्र ज्ञान के कोई भी व्यक्ति धन की रक्षा नहीं कर सकता।
आज के दौर में मार्केट हर पल बदल रहा है, तकनीक बदल रही है और पैसा कमाने के तरीके बदल रहे हैं। अमीर आदमी इन बदलावों को पहले ही भांप लेता है, क्योंकि वो लगातार पढ़ रहा होता है और रिसर्च कर रहा होता है। वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता पर काम करता है। वो समझता है कि शेयर मार्केट कैसे चलता है, रियल एस्टेट के दाम कब बढ़ेंगे और आने वाला भविष्य किस इंडस्ट्री का है। गरीब आदमी हमेशा अपनी पुरानी और घिसी पिटी जानकारी के भरोसे बैठा रहता है और इसीलिए वह पिछड़ जाता है। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन के बिना जीवन उस नाव की तरह है जिसका कोई पतवार नहीं है। अमीर बनने का ये सफ़र बहुत कठिन है और यहाँ केवल वही टिक पाता है जिसके पास लोहे जैसा अनुशासन हो। अमीर लोग अपनी आदतों के गुलाम नहीं होते, बल्कि वे अपनी आदतों को अपना गुलाम बना लेते हैं। वे सुबह उस वक्त बिस्तर छोड़ देते हैं जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है। वे अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने काम को लेकर बहुत सख्त होते हैं। वे कभी भी मूड के हिसाब से काम नहीं करते। अगर कोई काम जरूरी है तो वे उसे हर हाल में पूरा करते हैं, चाहे उनका मन हो या न हो। गरीब आदमी हमेशा बहाने ढूंढता है, आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मौसम खराब है या आज मेरा मन नहीं है। लेकिन अमीर आदमी जानता है कि बहाने बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाते। अमीरों का एक और गुप्त रहस्य ये है कि वे नो कहना जानते हैं। चाणक्य ने सिखाया था कि हर किसी का भला करने के चक्कर में आप अपना विनाश कर लेंगे। अमीर लोग अपने लक्ष्य के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि वे हर उस फालतू पार्टी, फंक्शन या निमंत्रण को ठुकरा देते हैं जो उनका समय बर्बाद करता है। वे जानते हैं कि उनका एक एक मिनट कीमती है और वे उसे केवल उन लोगों या कामों को देते हैं जो उन्हें उनके विजन की ओर ले जाएं। गरीब आदमी अक्सर लोगों को खुश करने के चक्कर में अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता है। अमीर आदमी की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट होती हैं, पहले मेरा लक्ष्य, फिर बाकी सब कुछ। अमीर बनने की इस प्रक्रिया में धैर्य, पेशेंस भी अनुशासन का ही एक हिस्सा है। चाणक्य कहते थे कि फल तभी मिलता है जब समय आता है, उससे पहले आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ नहीं होगा। अमीर लोग सालों साल पर्दे के पीछे चुपचाप मेहनत करते हैं, बिना किसी वाहवाही के। वे जानते हैं कि रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। वे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाली खुशी के पीछे नहीं भागते। वे अपनी मेहनत का फल मिलने तक इंतजार करने का साहस रखते हैं। गरीब आदमी चाहता है कि आज काम शुरू करे और कल उसे करोड़ों मिल जाएं, और इसी जल्दबाजी में वो गलत रास्ते चुन लेता है या जल्दी हार मान लेता है। अमीर आदमी की जड़ें बहुत गहरी होती हैं, इसलिए जब उसकी सफलता का पेड़ बड़ा होता है तो वो कई पीढ़ियों तक फल देता है। इसके अलावा अमीर लोग अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और एकांत का सहारा लेते हैं। चाणक्य स्वयं एकांत में बैठकर अपनी रणनीतियां बनाते थे। अमीर आदमी जानता है कि दुनिया के शोर शराबे में रहकर कभी भी महान विचार नहीं आ सकते। वह दिन भर में कुछ समय खुद के साथ बिताता है, अपनी प्रगति का हिसाब करता है और अपनी गलतियों को सुधारने का प्लान बनाता है। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और वो ज़्यादा बोलता है, न वो ज़्यादा खाता है और न ही वो फालतू की सुख सुविधाओं में डूबता है। उसका पूरा ध्यान केवल एक ही बिंदु पर होता है, विजय। जब आप अपने दिमाग को इतना अनुशासित कर लेते हैं कि कोई भी बाहरी रुकावट आपको विचलित न कर सके, तब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां दौलत आपके कदम चूमने लगती है। तो ये था अमीरों की सोच का छठा रहस्य। अब हम बढ़ते हैं सातवें और आखिरी रहस्य की ओर। सातवां रहस्य, अटूट आत्मविश्वास और निडर मानसिकता। आचार्य चाणक्य का सबसे अंतिम और सबसे शक्तिशाली मंत्र है, भयात् सर्वत्र भेतव्यम यावत् भयम् अनागतम्। आगतम तु भयम वीक्ष्य प्रहर्तव्यम शंक्या, यानी जब तक भय आपके पास नहीं आया है तब तक उससे डरना चाहिए, लेकिन जैसे ही भय सामने खड़ा हो तो बिना किसी संकोच के उस पर प्रहार कर देना चाहिए। अमीर बनने का ये सातवां और सबसे बड़ा रहस्य है, अटूट आत्मविश्वास। एक गरीब इंसान पूरी जिंदगी परिस्थितियों का गुलाम बनकर रहता है। वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं गरीब हूं, मेरे पिताजी गरीब थे इसलिए मैं गरीब हूं, या सरकार खराब है इसलिए मैं गरीब हूं। लेकिन अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वो जानता है कि वो अपनी किस्मत का निर्माता खुद है। उसका आत्मविश्वास इतना हिमालय जैसा अडिग होता है कि बड़ी से बड़ी मंदी या भारी से भारी नुकसान भी उसे तोड़ नहीं सकता। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है उसे दुनिया की कोई भी औषधि या शक्ति जिता नहीं सकती। अमीर लोग कभी भी बेचारे बनकर नहीं जीते। वे अपनी हार को भी एक शान, ग्रेस के साथ स्वीकार करते हैं और अगले ही पल उससे बड़ा दांव खेलने की तैयारी शुरू कर देते हैं। अमीर आदमी का मानना होता है कि अगर उसके पास आज कुछ भी नहीं है तो भी उसकी बुद्धि और उसका साहस उसे फिर से शून्य से शिखर पर पहुंचा देगा। गरीब आदमी हमेशा अपनी सुरक्षा, सिक्योरिटी ढूंढता है, जबकि अमीर आदमी आज़ादी, फ्रीडम ढूंढता है। आज़ादी पाने के लिए आपको उस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ता है जिसे समाज ने सुरक्षित भविष्य का नाम दिया है। अमीर आदमी उस पिंजरे को तोड़ता है
वो अनिश्चितता के सागर में कूदता है और अपनी मेहनत के दम पर वहां अपना साम्राज्य खड़ा करता है। अमीर बनने की इस अंतिम सीढ़ी पर निडरता ही आपकी सबसे बड़ी साथी है। चाणक्य कहते थे कि जो डर गया वो मर गया। व्यापार की दुनिया में हर रोज नए दुश्मन, नई चुनौतियां और नए घाटे सामने आते हैं। अमीर आदमी इन सबको एक खेल, गेम की तरह देखता है। वो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि अगर वो डर गया तो उसके नीचे काम करने वाले हजारों लोग बिखर जाएंगे। उसका आत्मविश्वास उसकी टीम के लिए एक ढाल का काम करता है। गरीब आदमी अक्सर छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता है और अपने कदम पीछे खींच लेता है, लेकिन अमीर आदमी तब तक मैदान नहीं छोड़ता जब तक वो जीत न जाए। उसकी डिक्शनरी में असंभव शब्द होता ही नहीं है। वो हर समस्या का समाधान खोजने में विश्वास रखता है। इसके अलावा अमीर लोग बड़ा सोचने, थिंक बिग की हिम्मत रखते हैं। चाणक्य ने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को अखंड भारत का सम्राट बनाने का सपना देखा था और उसे पूरा किया। अमीर आदमी कभी छोटे लक्ष्यों के लिए नहीं लड़ता। वो करोड़ों की बात नहीं करता, वो अरबों और खरबों के साम्राज्य की बात करता है। वो जानता है कि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी आपकी ऊर्जा होगी। गरीब आदमी हमेशा अपनी ज़रूरतों को कम करने की सोचता है। कैसे बिजली का बिल बचाऊं, कैसे सस्ते में गुजारा करूं। लेकिन अमीर आदमी अपनी आय बढ़ाने की सोचता है। कैसे नया मार्केट कैप्चर करूं, कैसे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या का हल निकालूं। यही विजन का अंतर उसे आम लोगों की भीड़ से उठाकर ऊंचाइयों पर बैठा देता है। अमीरों का एक और गुप्त गुण यह है कि वे खुद को भाग्यशाली मानते हैं, भले ही हालात कितने ही खराब क्यों न हों। वे सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र होते हैं। वे जानते हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनेंगे। चाणक्य ने सिखाया था कि आत्मविश्वास ही वो दीपक है जो घोर अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। अमीर आदमी अपनी क्षमताओं पर कभी संदेह नहीं करता। अगर दुनिया उसे कहती है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो अपनी सफलता से उन्हें जवाब देता है, बहस करके नहीं। वो अपनी ऊर्जा को बहस में बर्बाद करने के बजाय अपने काम को परफेक्ट बनाने में लगाता है। उसका अनुशासन, उसका ज्ञान और उसकी गुप्त योजनाएं तभी सफल होती हैं जब उनके पीछे आत्मविश्वास की अटूट शक्ति खड़ी होती है। अंत में, अमीर बनने का मतलब केवल बैंक में अंक, नंबर्स जोड़ना नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बनाना है जो हर परिस्थिति में राजा की तरह सोचे। चाणक्य कहते थे कि शेर जहां भी जाता है अपना सिंहासन खुद बनाता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति भी ऐसा ही होता है। वो चाहे रेगिस्तान में हो या महलों में, वो अपनी बुद्धिमानी और निडरता से वहां अपनी सल्तनत खड़ी कर ही लेता है। अगर आप इन 7 रहस्यों को अपने जीवन में उतार लेते हैं और चाणक्य की इन कूटनीतियों का पालन करते हैं, तो यकीन मानिए, गरीबी आपका रास्ता छोड़ देगी और सफलता आपके पीछे पागल होकर भागेगी। याद रखिए, अमीर बनना आपका अधिकार है, बस आपको उस रास्ते पर चलने का साहस जुटाना होगा। तो ये थे अमीरों की सोच के वो 7 महान रहस्य जिन्होंने सदियों से इतिहास बदला है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप वही पुराने रास्ते पर चलना चाहते हैं या चाणक्य की इन नीतियों को अपनाकर अपने जीवन की कहानी खुद लिखना चाहते हैं? अगर आपको इस वीडियो से अपनी ज़िंदगी बदलने का रास्ता मिला है, तो इसे लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सफल होते देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सोच को अमीर बनाइए, क्योंकि अमीरी की शुरुआत आपकी सोच से ही होती है।